क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि प्रारब्ध यानी वो भाग्य जो हमारे जन्म के साथ लिखा आता है, उसे भी बदला जा सकता है। आज हम एक ऐसे ही योगी की सच्ची कहानी जानने वाले हैं जिनके भाग्य में लिखा था केवल 19 साल की आयु में मृत्यु। ज्योतिष की हर गणना उनके खिलाफ थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसी गुप्त साधना का मार्ग पकड़ा, एक ऐसी जप विधि को साधा जिसके बल पर उन्होंने न सिर्फ अपने प्रारब्ध को चुनौती दी बल्कि उसे बदल कर रख दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए। यह असाधारण प्रसंग है अनंत श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन का। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको वही शक्तिशाली जप साधना सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, जिसका प्रयोग करके उन्होंने अपने प्रारब्ध को बदला। तो आइए इस रहस्य को जानने की यात्रा शुरू करते हैं। महाराज श्री का प्रारंभिक जीवन। किसी भी महापुरुष की आध्यात्मिक यात्रा की जड़ें उनके प्रारंभिक जीवन के संस्कारों में छिपी होती हैं। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, जिन्हें हम महाराज श्री के नाम से जानते हैं, का जन्म 25 जुलाई 1911 को वाराणसी मंडल के महाराई नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण वंश में हुआ। उनका परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। उनके पिता और पितामह सनातन धर्म के स्तंभ थे, सदाचारी और वेद शास्त्रों के प्रकांड विद्वान, जिनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली थी। वे 50 गांवों के गुरु थे और धर्म निर्णय के लिए उनका वचन अंतिम माना जाता था। ऐसे वातावरण में बालक शांतनु विहारी, जो उनका बचपन का नाम था, को शास्त्र श्रद्धा और धर्मनिष्ठा विरासत में मिली, किंतु जीवन की अपनी ही योजनाएं थीं। जब महाराज श्री केवल 7 वर्ष के थे, उनके पिताश्री का देहावसान हो गया। उन्हें अपने पिता की केवल एक धुंधली सी मधुर स्मृति ही रही, कैसे वे भावपूर्ण शैली में संस्कृत श्लोकों और रामायण का पाठ करते थे। पिता के जाने के बाद उनके पालन पोषण का सारा भार उनकी माताजी और पितामह पर आ गया। उनकी माताजी जब रामचरितमानस का पाठ करती तो उनके नेत्रों से भक्ति के आंसू बहने लगते, और बालक शांतनु विहारी भी उनके पास बैठकर या तो भाव विभोर हो जाते या उन अक्षरों को पहचानने की चेष्टा करते। इस प्रकार किसी पाठशाला से पहले उनका अक्षर ज्ञान मां के आंसुओं से भीगे रामचरितमानस के पन्नों से हुआ। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। अपने पितामह के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों के संपर्क में रहकर उन्होंने जो कुछ भी सुना उसे कंठस्थ कर लिया। 8-9 वर्ष की आयु तक उन्होंने सत्यनारायण कथा और दुर्गा पाठ जैसे ग्रंथ पूरे के पूरे याद कर लिए थे, और 10 वर्ष की आयु तक आते आते लघु कौमुदी और रघुवंश जैसे क्लिष्ट ग्रंथों का स्वाध्याय भी पूर्ण कर लिया था। उनके विलक्षण ज्ञान को देखकर उनके पितामह ने 10 वर्ष की आयु में ही उन्हें एक सिंहासन पर बैठाया, तिलक किया, माला पहनाई और पहली बार उनसे श्रीमद्भागवत का पाठ करवाया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि तब से लेकर जीवन के अंत तक श्रीमद्भागवत एक मित्र की तरह, एक गुरु की तरह उनका साथी बना रहा। उनकी पारंपरिक शिक्षा तो नाम मात्र की ही थी, पर जीवन की पाठशाला से उन्होंने गहरे सूत्र सीखे। वे अपने 2 संस्मरण बड़े प्रेम से सुनाते थे। एक बार पाठशाला में उनकी चाकू खो गई, और शिकायत करने पर जब तलाशी हुई तो वह चाकू उन्हीं की धोती में लिपटा मिला। इस घटना से उन्होंने यह सार निकाला कि असल वस्तु कभी खोती नहीं, केवल उसके खोने का भ्रम होता है, और यही भ्रम हमारे दुखों का कारण है। दूसरी घटना में एक निरीक्षक के सामने उन्होंने पट्टी पर 8 और 6 का जोड़ 14 की जगह 13 लिख दिया। अध्यापक ने डांटा, तुम्हें यह किसने सिखाया? इस पर वे जीवन भर कहते रहे कि भूल किसी के सिखाने से नहीं आती, वह स्वयं आती है। उसे मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे स्वरूप का अज्ञान अनादि है, पर उसे मिटाने के लिए गुरु द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। इन छोटी छोटी घटनाओं से भी गहरे आध्यात्मिक अर्थ निकाल लेना, यही उनके असाधारण व्यक्तित्व की पहचान थी। मौत का भय जागना। हर आध्यात्मिक क्रांति के पीछे एक गहरा धक्का होता है, एक ऐसी घटना जो साधक को सामान्य जीवन की नींद से झकझोर कर जगा देती है। महाराज श्री के जीवन में वह घटना थी मृत्यु के साक्षात भय का उदय होना। यह कोई काल्पनिक डर नहीं था, बल्कि ज्योतिष की ठोस गणनाओं पर आधारित था। उनके पितामह, जो स्वयं ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, और उस समय के अन्य बड़े बड़े ज्योतिषियों ने जब बालक शांतनु विहारी की कुंडली का विश्लेषण किया तो एक भयावह सत्य सामने आया।
उनकी कुंडली में एक प्रबल मार्केश योग था शनि की महादशा में, जो यह संकेत दे रहा था कि 19 वर्ष की आयु में बालक का जीवन बचना अत्यंत कठिन है। पितामह की मृत्यु के पश्चात यह भविष्यवाणी महाराज श्री के मन पर एक गहरे आतंक की तरह छा गई। उनके भीतर बार बार मृत्यु की कल्पना उठती। यह विचार कि उनका जीवन बस कुछ ही वर्षों का है उन्हें भीतर से बेचैन करने लगा। यह कोई साधारण चिंता नहीं थी, यह अस्तित्व के मिट जाने का, सब कुछ समाप्त हो जाने का एक गहन भय था, जिसने उनके मन में स्थायी रूप से डेरा डाल लिया था। दिन और रात यही एक प्रश्न उन्हें कचोटता रहता कि क्या सचमुच सब कुछ इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। परंतु जहां साधारण व्यक्ति ऐसे भय से टूटकर दिशाहीन हो जाता है, वहीं महाराज श्री के भीतर इसी भय ने वैराग्य का बीज बो दिया। संसार की नश्वरता उन्हें किसी शास्त्र को पढ़कर नहीं, बल्कि अपनी ही मृत्यु की प्रतीक्षा में साक्षात अनुभव होने लगी। उन्हें यह बोध होने लगा कि जिस संसार को हम सत्य मानकर जीते हैं वह कितना क्षण भंगुर है। यह गहन चिंतन और आंतरिक मंथन उन्हें घर की सीमाओं में बांध कर नहीं रख सका। वे बेचैन होकर घर से निकल पड़ते, कभी अयोध्या, कभी ऋषिकेश, तो कभी चित्रकूट के एकांत वनों में वे संतों और महात्माओं की खोज में भटकने लगे। उनकी खोज का केवल एक ही उद्देश्य था, एक ही प्रश्न था जो वे हर सिद्ध पुरुष से पूछते, क्या मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? वे शरीर के नाश को टालने का कोई लौकिक उपाय या चमत्कार खोज रहे थे। वे उस प्रारब्ध को बदलना चाहते थे जो ज्योतिषियों ने उनके भाग्य में लिखा हुआ बताया था। इसी व्याकुलता ने उन्हें दर दर भटकाया, एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर, एक आशा से दूसरी आशा की ओर। वे समाधान की तलाश में थे, एक ऐसी युक्ति जो उन्हें आने वाली मृत्यु के मुख से बचा सके। यही वह अग्नि थी जिसमें तपकर उनके जीवन का सोना कुंदन बनने वाला था। समाधान हेतु साधु संतों के पास भटकना, मृत्यु के भय से व्याकुल एक ठोस समाधान की आशा में महाराज श्री ने संतों और सिद्धों की शरण में भटकना आरंभ कर दिया। उनका यह भटकाव किसी तीर्थ यात्रा का शांत अनुभव नहीं, बल्कि एक बेचैन आत्मा की तड़प थी। वे घर से भागकर कभी अयोध्या की गलियों में, कभी ऋषिकेश के गंगा तट पर, तो कभी चित्रकूट के पावन वनों में पहुंच जाते। उनका एकमात्र लक्ष्य होता था किसी ऐसे महात्मा से मिलना, किसी ऐसे सिद्ध पुरुष के दर्शन करना जो उन्हें मृत्यु के इस पाश से मुक्त करने का कोई उपाय बता सके। वे हर किसी से एक ही प्रश्न पूछते, महाराज, मेरे प्रारब्ध में अल्पायु लिखी है, क्या इससे बचने का कोई मार्ग है? इस खोज में उन्हें अनेक संतों का सान्निध्य मिला, जिनमें स्वामी मंगलनाथ जी जैसे श्रेष्ठ महापुरुष भी थे। उन्होंने हर द्वार खटखटाया, हर चौखट पर अपना सिर झुकाया, इस उम्मीद में कि कहीं से तो कोई आश्वासन मिलेगा, कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा चमत्कार मिलेगा जो विधि के लिखे विधान को बदल सके। वे शरीर के जीवन की भिक्षा मांग रहे थे और चाहते थे कि कोई संत उनकी इस झोली को भर दे। यह उनके जीवन का एक ऐसा दौर था जहां बाहरी खोज और आंतरिक व्याकुलता अपनी चरम सीमा पर थी। काफी भटकने के बाद उन्हें वह उत्तर मिला जिसने उनकी खोज की दिशा को ही बदल दिया। अच्छे अच्छे पहुंचे हुए महात्माओं ने उन्हें एक ही तरह का बड़ा गहरा उत्तर दिया। वे बोले, देखो, प्रारब्ध के विधान से प्राप्त होने वाली शरीर की मृत्यु को टालने का उपाय तो हमारे पास नहीं है। जो इस शरीर का भाग्य है उसे बदला नहीं जा सकता। यह सुनकर क्षण भर को उन्हें निराशा हुई होगी, पर संतों ने आगे जो कहा वह अमृत समान था। उन्होंने कहा, किंतु हम तुम्हें ऐसा ज्ञान दे सकते हैं, ऐसा बोध करा सकते हैं, जिससे मृत्यु की यह विभीषिका, इसका यह जो भयानक भय है, वह तुम्हारे जीवन से सदा सदा के लिए मिट जाएगा। यह एक क्रांतिकारी क्षण था। पहली बार महाराज श्री को यह बोध हुआ कि वे गलत प्रश्न पूछ रहे थे। वे शरीर को बचाने का उपाय खोज रहे थे, जबकि संत उन्हें आत्मा को भय से बचाने का मार्ग दिखा रहे थे। उन्होंने समझाया कि असली समस्या मृत्यु का आना नहीं, बल्कि मृत्यु का भय है। यदि ज्ञान के प्रकाश से यह भय ही मिट जाए तो शरीर का जाना एक सामान्य घटना मात्र रह जाएगा, कोई आतंक नहीं। यह वह क्षण था जब उनका भटकाव समाप्त हुआ और एक सच्ची साधना का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उपाय बाहर नहीं, भीतर खोजना है। शरीर की रक्षा में नहीं, आत्मज्ञान में ही वास्तविक अभय है। यहीं से उनकी यात्रा ने एक नया, गहरा और निर्णायक मोड़ लिया। साधना में संलग्न होना।
जब संतों ने महाराज श्री को मृत्यु के भय से मुक्त होने का मार्ग दिखाया तो उन्होंने केवल ज्ञान की बातें सुनकर संतोष नहीं किया, बल्कि उस मार्ग पर चलने के लिए एक समर्थ गुरु की खोज आरंभ कर दी। यह खोज उन्हें अपने ही गांव से कुछ मील दूर गंगा तट पर साधना कर रहे परमहंस रामकृष्ण के प्रशिष्य स्वामी श्री योगानंद जी महाराज की शरण में ले गई। महाराज श्री उनके श्रीमद् भागवत प्रवचन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। स्वामी योगानंद जी ने उनकी पात्रता को परखते हुए पहले उन्हें वेदांत के श्रवण मनन की प्रेरणा दी। इस पर युवा शांतनु विहारी ने बड़ी विनम्रता से गोस्वामी तुलसीदास जी की यह चौपाई कही। भरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेसा। अर्थात पहले मैं अपने प्रभु को आंखों में भरकर देख तो लूं, उनके सगुण साकार रूप का अनुभव तो कर लूं, उसके बाद ही निर्गुण निराकार के उपदेश को सुनूंगा और समझूंगा। उनके इस भक्तिपूर्ण आग्रह से स्वामी योगानंद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझा कि यह साधक केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव चाहता है। दीक्षा देने से पहले उन्होंने महाराज श्री से एक कठोर अनुष्ठान करवाया, गायत्री महामंत्र का 24 लाख का पुरस्चरण। यह केवल एक संख्या नहीं बल्कि चेतना के शोधन और चित्त को पवित्र करने की एक गहन प्रक्रिया थी। इस कठिन तपस्या को जब महाराज श्री ने पूर्ण किया तब गुरु ने उन्हें श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान की। यही वह मंत्र था जो उनके जीवन में एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रधार बना। इसी मंत्र के अनुष्ठान ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और इसी की शक्ति से उन्हें अंततः भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के बाद महाराज श्री साधना में पूरी तरह डूब गए। वे घर परिवार में किसी को बताए बिना अपने गुरु के पास कर्णवास चले गए, जहां वे राधा कृष्ण के एक मंदिर में रहते थे। वहां महाराज श्री ने एक आदर्श शिष्य का जीवन जिया। वे गुरु के कपड़े और बर्तन धोते, पानी भरते, आश्रम की सफाई करते, सेवा का कोई भी कार्य छोटा नहीं समझते थे। इस निस्वार्थ सेवा के साथ साथ उनकी जप की साधना भी अत्यंत तीव्र थी। वे प्रतिदिन 10,000 से भी अधिक बार श्री कृष्ण मंत्र का जप करते। उनका हर क्षण गुरु सेवा और भगवत स्मरण में ही बीतने लगा। किंतु साधना का मार्ग सरल नहीं होता। जब वे एकांत में बैठकर भजन में मन लगाने का प्रयास करते तो एक विचित्र अनुभव होता। उन्हें ऐसा प्रतीत होता मानो उनकी माता और पत्नी साक्षात उनके सामने प्रकट हो गई हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वे कह रही हैं, तुम हमारे बिना बहुत दुखी हैं, शीघ्र घर लौट आओ। यह दृश्य इतना वास्तविक होता कि उनका मन विचलित हो जाता। जब उन्होंने यह बात अपने गुरु स्वामी योगानंद जी को बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह सब मन का खेल है। जब मन भजन की एकाग्रता से बचना चाहता है तो वह ऐसे ही बखेड़े रचता है। तुम्हारे घर पर सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न हैं, तुम चिंता मत करो और भजन में मन लगाओ। गुरु की बात सुनकर भी जब उनका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ तो कुछ समय बाद वे घर लौट कर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि सब लोग सचमुच प्रसन्न और निश्चिंत थे। तब उन्हें अपने गुरु के वचन की गहराई और मन की माया का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। यह उनके लिए एक बड़ी सीख थी कि साधना के मार्ग में आने वाले विघ्न अक्सर बाहरी नहीं बल्कि हमारे अपने मन के ही बनाए हुए होते हैं। ईश्वर दर्शन। जब एक साधक अपनी पूरी शक्ति और श्रद्धा के साथ साधना में उतरता है तो भगवत कृपा का अवतरण अवश्य होता है। महाराज श्री के जीवन में भी यही हुआ। उनका जप केवल होठों से निकली हुई ध्वनि नहीं था, वह उनके प्राणों का, उनकी आत्मा का आह्वान था। जैसे जैसे उनकी साधना गहन होती गई उनके अनुभव भी सूक्ष्म होने लगे। जब वे जप में पूरी तरह से डूब जाते तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि उनका यह भौतिक शरीर मानो है ही नहीं बल्कि वे शरीर के आकार का एक ज्योतिपुंज हैं, एक प्रकाश का घना पिंड। उन्हें अनुभव होता कि मंत्र के प्रभाव से एक प्रकाश की धारा ऊर्ध्वमुखी होकर उनके मस्तक में केंद्रित हो रही है। यह प्रकाश सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी पर चंद्रमा से भी अधिक शीतल था। इसी घने प्रकाश के केंद्र में उन्हें एक नीलोज्ज्वल ज्योति के दर्शन होने लगे, जैसे अंधकार में बिजली चमक गई हो। कभी उस ज्योति में उन्हें भगवान का मुकुट दिखाई देता तो कभी पीतांबर की झलक मिलती, कभी उनके चरण कमलों की नख ज्योति की एक किरण ही उनके पूरे अस्तित्व को आलोकित कर जाती। अब उनका ध्यान उस बाहरी प्रकाश पर नहीं बल्कि उस नील ज्योति पर ही केंद्रित रहने लगा।
उसे देखने की एक ऐसी तीव्र व्याकुलता, एक ऐसी असहनीय तड़प उनके भीतर जाग उठी कि वियोग का एक एक क्षण उन्हें एक एक युग के समान लगने लगा। वे बस उस एक झलक के लिए तरसते रहते। अनुष्ठान पूरा हुआ, पर उन्हें लगा कि जिस दर्शन के लिए उन्होंने यह सब किया वह तो हुआ ही नहीं। माला भी गंगा में कौवा उठाकर ले गया और घर त्यागने का उनका प्रयास भी असफल रहा। वे पूरी तरह से निराश होकर अपनी बैठक के एक बंद अंधकारमय कमरे में बैठ गए। उनके भीतर आत्मग्लानि की ज्वाला जल रही थी। वे सोच रहे थे, हाय, यह शरीर किस काम का? इससे तो भगवान का दर्शन हुआ ही नहीं। यह जीवन व्यर्थ है। वे अपनी विफलता पर व्याकुल थे और इसी गहन निराशा के क्षण में चमत्कार हुआ। अचानक वह अंधकारमय कमरा एक दिव्य प्रकाश से भर गया। महाराज श्री ने आंखें मलकर देखा। वे जाग रहे थे, अपने पलंग पर ही बैठे थे और उनके सामने धरती से कुछ ऊपर एक त्रिभुवन सुंदर किशोर प्रकट हुआ। उसके मुख पर मधुर मुस्कान थी, नेत्रों में असीम प्रेम और अधरों पर बांसुरी। उस दिव्य बालक के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे। वस्त्र और आभूषणों के स्थान पर केवल पुष्पों का ही श्रृंगार था, फूलों का ही मुकुट, फूलों की ही मालाएं और फूलों के ही नूपुर। वह दिव्य किशोर कभी दाएं, कभी बाएं और कभी सामने आकर खड़ा हो जाता और बस मुस्कुराकर देखता रहता। महाराज श्री ने साष्टांग प्रणाम करने का प्रयास किया, पर उनका शरीर जड़ हो चुका था। वह टस से मस न हुआ, न सिर झुका, न हाथ जुड़े और वाणी भी मौन हो गई। वे बस एकटक अश्रुपूर्ण नेत्रों से उस अलौकिक दृश्य को देख रहे थे और वह बालक मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद उस दिव्य किशोर ने मौन तोड़ा। उसके मुख से निकले शब्द महाराज श्री के कानों में अमृत की धारा के समान प्रवाहित होने लगे। वह बोला, सब मैं ही मैं हूं। यह जो जगत दिखाई देता है यह भी मैं ही हूं। मैं और तुम दो नहीं, एक हैं। मैं तुम हूं और तुम मैं। हमारा कभी वियोग नहीं है, संयोग भी नहीं है। हमारा तो सदा एक रस मिलन है। इतना कहकर वह किशोर और वह दिव्य प्रकाश दोनों अंतर्धान हो गए। महाराज श्री जब उस अनुभव से बाहर आए तो उनके रोम रोम से आनंद की धारा बह रही थी। वे बाहर निकले और अपनी मां से कहा, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। ये केवल एक दर्शन नहीं था, ये उनके जीवन का रूपांतरण था। इस अनुभव के बाद जब उन्होंने वेदांत के ग्रंथों का स्वाध्याय आरंभ किया तो शास्त्रों ने अपने सारे रहस्य उनके सामने स्वयं ही उजागर कर दिए, मानो उन पर से कोई आवरण हट गया हो। ईश्वर दर्शन ने उन्हें आत्मज्ञान के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया था। मृत्युकाल में ईश्वर कृपा से बचाव। जिस एक घटना ने महाराज श्री के जीवन को वैराग्य और साधना के मार्ग पर धकेल दिया था, वह थी उनकी कुंडली में 19 वर्ष की आयु में मृत्यु का प्रबल योग। जैसे जैसे वह समय निकट आ रहा था, एक सामान्य व्यक्ति के लिए भय और चिंता का बढ़ना स्वाभाविक था, पर महाराज श्री के जीवन में ईश्वर की लीला कुछ और ही थी। जिस भय ने उन्हें घर से निकालकर संतों की शरण में पहुंचाया था, वही भय अब उनके भीतर से पूरी तरह से मिटने वाला था। संतों ने उन्हें वचन दिया था कि वे शरीर की मृत्यु को तो नहीं टाल सकते, पर मृत्यु के भय को ज्ञान से मिटा सकते हैं। उनकी साधना और श्री कृष्ण के दर्शन ने इसी वचन को सत्य कर दिखाया। जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वह अलौकिक दर्शन हुआ और उन्होंने यह अमृतवाणी सुनी कि मैं और तुम दो नहीं एक हैं, तो उनके भीतर एक अभूतपूर्व क्रांति घटित हुई। उन्हें अपने नित्य, अविनाशी और आनंद स्वरूप आत्मा का बोध हो गया। उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि वे यह नाशवान शरीर नहीं, बल्कि वह सनातन चेतना है जिसका न कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु। इस आत्मज्ञान के उदय होते ही मृत्यु का वह गहरा काला साया जो वर्षों से उनके मन पर छाया हुआ था, सदा सदा के लिए विलीन हो गया। अब मृत्यु उनके लिए एक भयभीत करने वाली घटना नहीं, बल्कि शरीर के वस्त्र बदलने जैसी एक सामान्य प्रक्रिया मात्र रह गई थी। और फिर वह 19वां वर्ष भी आया। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार यह उनके जीवन का अंतिम वर्ष होना था, पर अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस मृत्यु से बचने के लिए वे दर दर भटक रहे थे, अब उसका कोई भय ही शेष नहीं था। वे अपने आत्म स्वरूप में स्थित थे, शांत और निर्भय। और ईश्वर की कृपा देखिए, वह मार्केश ग्रह का प्रभाव आया और कोई आघात किए चला गया। उनके 19वें वर्ष में उनके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंची, परंतु वास्तविक बचाव यह नहीं था कि उनका शरीर बच गया। वास्तविक कृपा यह थी
कि शरीर के बचने या जाने के प्रश्न से वे ऊपर उठ चुके थे। ईश्वर ने उन्हें मृत्यु से नहीं बल्कि मृत्यु के भय से बचा लिया था, जो कि एक साधक के लिए सबसे बड़ी विजय है। उन्होंने अपने जीवन में यह साक्षात अनुभव किया कि जब कोई पूरी श्रद्धा से भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे केवल लौकिक संकटों से ही नहीं बचाते बल्कि उस अज्ञान को ही मिटा देते हैं जो सभी संकटों और भयों की जड़ है। इस घटना ने उनके जीवन को एक ठोस आधार दिया और यह सिद्ध कर दिया कि साधना और शरणागति में प्रारब्ध को भी बदलने की अद्भुत शक्ति है। दीर्घायु जीवन के साथ गीता प्रेस में योगदान। जिस मृत्यु के भय ने 19 वर्ष की आयु में महाराज श्री के जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, ईश्वर की कृपा और आत्मज्ञान के प्रकाश ने उसे एक लंबे, यशस्वी और सार्थक जीवन में बदल दिया। मृत्यु पर आध्यात्मिक विजय पाने के बाद उनका जीवन अब व्यक्तिगत साधना तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वह ज्ञान और भक्ति की एक बहती हुई गंगा बन गया, जिसने लाखों लोगों के जीवन को सींचा। उनका शेष जीवन इस बात का प्रमाण था कि जब एक साधक को आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो उसका प्रत्येक कर्म लोक कल्याण के लिए ही होता है। इसी क्रम में उनका मार्ग उन्हें गोरखपुर स्थित गीता प्रेस और कल्याण पत्रिका से जोड़ता है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि संतों के सत्संग का ही एक स्वाभाविक परिणाम था। वे गोरखपुर में आयोजित 1 वर्ष लंबे अखंड संकीर्तन में श्रीमद्भागवत पर प्रवचन करने के लिए आमंत्रित हुए। उनका अद्भुत ज्ञान, भक्तिपूर्ण प्रस्तुति और शास्त्रों की गहरी समझ ने वहां के मनीषियों को, विशेषकर कल्याण के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोयंदका और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को बहुत प्रभावित किया। इसके फलस्वरूप महाराज श्री कल्याण के संपादक मंडल के एक अभिन्न अंग बन गए और लगभग 7 वर्षों तक उन्होंने वहां रहकर सनातन धर्म की अमूल्य सेवा की। गीता प्रेस में उनका योगदान बहुआयामी था। उन्होंने न केवल कल्याण के लिए अनगिनत लेख और निबंध लिखे, बल्कि कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना और अनुवाद भी किया। उनका सबसे अविस्मरणीय कार्य है श्रीमद्भागवत का प्रसिद्ध भावानुवाद। यह केवल एक शाब्दिक अनुवाद नहीं, बल्कि भाव और भक्ति के रस में डूबा हुआ एक ऐसा रूपांतरण था जिसने श्रीमद्भागवत के गूढ़ रहस्यों को जन सामान्य के लिए सुलभ बना दिया। यह अनुवाद आज भी लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गीता प्रेस में अपने 7 वर्षों के इस गहन साहित्यिक और आध्यात्मिक श्रम के लिए उन्होंने कभी कोई वेतन या मानदेय स्वीकार नहीं किया। उनका यह कार्य पूरी तरह से निस्वार्थ और ईश्वर को समर्पित था। वे ज्ञान और भक्ति का व्यापार नहीं बल्कि वितरण कर रहे थे। वे श्री जयदयाल जी गोयंदका के दृढ़ अध्यात्म ज्ञान और श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के अनन्य भक्ति भाव का अत्यंत आदर करते थे। गीता प्रेस एक ऐसा मंच बना जिसके माध्यम से महाराज श्री ने अपने जीवन के अनुभव, अपनी भक्ति की मधुर अनुभूतियों और तत्व ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को मुक्त हृदय से संपूर्ण देश में फैलाया और एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। साधकों के लिए ईश्वर प्राप्ति के सूत्र। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का ज्ञान केवल सिद्धों और सन्यासियों के लिए नहीं था। उन्होंने गृहस्थ और सामान्य साधकों के लिए भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को अत्यंत सरल और व्यावहारिक बना दिया। उनका मानना था कि ईश्वर कोई दूर की वस्तु नहीं जिसे कठिन तपस्या से ही पाया जा सकता है, बल्कि वह तो हमारे सबसे निकट है, बस उसे अनुभव करने की सही दृष्टि चाहिए। उन्होंने अपने प्रवचनों में कुछ ऐसे अचूक सूत्र दिए जिन्हें यदि कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसका दैनिक जीवन ही एक साधना बन सकता है। पहला सूत्र है, ईश्वर ही साधन है और ईश्वर ही साध्य। महाराज श्री कहते थे कि अक्सर हम एक भूल करते हैं। हम अपने भजन, तप या सेवा को साधन मान लेते हैं और ईश्वर को साध्य। हमें लगता है कि हम अपने प्रयासों से ईश्वर को खरीद लेंगे या पा लेंगे। वे कहते थे, यह उत्तम अवस्था नहीं है। उत्तम साधक वह है जो ईश्वर को पाने के लिए भी ईश्वर का ही आश्रय लेता है। वह यह मानकर चलता है कि जो कृपा मुझे ईश्वर तक पहुंचाएगी वह कृपा भी ईश्वर ही है, और जो मेरा लक्ष्य है वह तो ईश्वर है ही। जब उपाय और उपेय का यह भेद मिट जाता है, जब साधक यह समझ जाता है कि उसे ईश्वर से ही ईश्वर मिलेंगे, तब अहंकार शून्य हो जाता है और सच्ची शरणागति का जन्म होता है। दूसरा सूत्र वे अपने हर कर्म को जांचने के लिए देते थे। भक्ति क्या है? भगवान से प्रेम। और प्रेम का प्रमाण क्या है? प्रियतम को सुख पहुंचाने की इच्छा।
महाराज श्री कहते थे, आप दिन भर में कोई भी काम करने से पहले बस एक क्षण रुककर अपने आप से यह प्रश्न पूछें, मेरा यह कर्म मेरे प्रियतम भगवान को कैसा लगेगा? क्या इससे वे प्रसन्न होंगे? यह एक छोटा सा प्रश्न हमारे हर कर्म को यज्ञ बना देता है। जब एक व्यापारी व्यापार करते समय, एक मां बच्चे का पालन पोषण करते समय या एक कर्मचारी अपना कार्य करते समय इस भाव को धारण कर लेता है, तो उसका कर्म कर्मयोग बन जाता है। उसका जीवन ही पूजा बन जाता है, क्योंकि अब उसका हर निर्णय ईश्वर को केंद्र में रखकर लिया जा रहा है। तीसरा और सबसे व्यावहारिक सूत्र था अपने जीवन में ईश्वर को स्थान देना। वे कहते थे, क्या आप इतने व्यस्त हैं कि 24 घंटों में से 14 मिनट भी ईश्वर के लिए नहीं निकाल सकते? क्या आपका घर इतना छोटा है कि उसमें 1 फुट स्थान भी भगवान की तस्वीर या मूर्ति के लिए नहीं रखा जा सकता? उनका आग्रह था कि हम अपने समय, अपने घर और अपने द्रव्य का एक छोटा सा अंश ईश्वर के लिए समर्पित करें। यह कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है, बस एक छोटी सी मूर्ति या चित्र जिसके सामने आप दिन में कुछ क्षण बैठ सकें, एक दीपक जला सकें, एक फूल चढ़ा सकें या मन ही मन उनसे बात कर सकें। यह छोटा सा नित्य नियम हमारे और भगवान के बीच एक जीवंत संबंध स्थापित कर देता है और हमें यह स्मरण कराता रहता है कि इस सांसारिक जीवन के कोलाहल में भी हमारा एक स्थायी आश्रय है, एक शाश्वत संबंध है। साधना की पूर्व तैयारी और मनोभूमि का निर्माण। स्वामी जी द्वारा बताया गया मार्ग केवल एक मंत्र जप लेने तक ही सीमित नहीं था। यह एक संपूर्ण साधना पद्धति थी जिसमें साधक अपने मन, शरीर और भाव को उस दिव्य अनुभव को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। ईश्वर दर्शन की उस भूमिका को बनाने के लिए, उस आंतरिक वातावरण को तैयार करने के लिए जहां भगवान स्वयं प्रकट होने के लिए आतुर हो उठे, उन्होंने कुछ व्यवस्थित निर्देश दिए। यह विधि मानसी पूजा पर आधारित है, जहां हर क्रिया बाहर नहीं बल्कि भीतर भाव के स्तर पर की जाती है। सबसे पहला चरण है तैयारी और शुद्धि का। स्वामी जी के अनुसार साधक का शरीर, मन, स्थान और आसन, ये चारों पवित्र होने चाहिए। साधना के लिए प्रतिदिन एक ही समय और एक ही आसन निश्चित करने से मन को स्थिर होने में सहायता मिलती है। आसन पर बैठने के बाद साधक को संसार की सभी चिंताओं से मुक्त होकर यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं सदा के लिए भगवान की सेवा में स्वयं को समर्पित कर रहा हूं। इसके बाद विघ्नों से रक्षा के लिए वे एक विशेष क्रिया बताते थे। ओम रंग इस बीज मंत्र का जप करते हुए अपने चारों ओर जल छिड़कना और यह भावना करना कि आपके चारों ओर अग्नि की एक अदृश्य दीवार बन गई है, जिसके भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसके पश्चात आंतरिक शुद्धि के लिए यह ध्यान करना चाहिए कि आपके मस्तक के ऊपर आपके इष्ट देव एक कमल पर विराजमान हैं और उनके चरण नखों से अमृत की एक धारा बहकर आपके सिर पर गिर रही है, जिससे आपका पूरा शरीर बाहर और भीतर से शुद्ध और दिव्य हो रहा है और भगवान की सेवा के योग्य बन रहा है। दूसरा चरण है स्थिरता की स्थापना। जैसे शेषनाग बिना हिले डुले अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किए रहते हैं, उसी प्रकार साधक को उनकी उस परम स्थिरता का ध्यान करना चाहिए। इस भावना से शरीर में भी स्थिरता आने लगती है और आसन सिद्ध होता है। एक बार जब शरीर स्थिर हो जाए, तब हृदय से प्रार्थना का प्रवाह आरंभ होता है। यह कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक आतुर पुकार है। साधक को भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु, शास्त्र, संत और स्वयं आप भी कहते हैं कि आप सबके हृदय में रहते हैं, तो फिर आप मेरे हृदय में होते हुए भी मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? माना कि मेरा मन संसार की ओर भागता रहा है, पर अब मैं सब ओर से निराश होकर आपके चरणों की शरण में आया हूं, मुझे अपनाइए। यह पुकार और गहरी होनी चाहिए। साधक को अपनी पूरी व्याकुलता प्रकट करनी चाहिए। हे नाथ, आपके दर्शन के लिए मेरा मन मचल रहा है, मेरी आंखें तरस रही हैं, मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं, ये कान आपकी मधुर वाणी सुनना चाहते हैं, ये हाथ आपके चरण कमलों को पकड़कर हृदय से लगाना चाहते हैं। हे प्राणेश्वर, अब और मत तरसाइए। साधक को अपनी अयोग्यता स्वीकार करते हुए उनकी अकारण करुणा का आश्रय लेना चाहिए। वह यह भाव करे कि मैं आपके चरण कमलों पर अपना सिर रख दूं और आप मेरे सिर पर अपना कोमल हाथ रख दें और मुस्कुराते हुए बस इतना कह दें कि तुम मेरे हो। जब यह विरह की व्याकुलता अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तब साधक को उनके आगमन के संकेतों को अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए।
वह यह भावना करे कि साधना का स्थान दिव्य सुगंध से भर गया है। कहीं से मधुर संगीत की ध्वनि आ रही है, नूपुर की रुंझुन सुनाई दे रही है। और फिर वह देखे कि उसके प्रभु एक मस्तानी चाल से उसकी ओर आ रहे हैं, अपनी बांकी चितवन से उसे देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। स्वामी जी कहते थे कि जब भक्त के हृदय में भगवान को देखकर आनंद की लहर उठती है और उसी आनंद से वह उनका स्वागत करता है, तो भगवान वहीं ठहर जाते हैं। जब साधना विधि स्टेप बाय स्टेप, इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा के अंत में अब हम उस वचन को पूरा करने जा रहे हैं जो हमने आरंभ में लिया था। अब हम उस शक्तिशाली और रहस्यमयी जप विधि को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे, जो महाराज श्री को एक सिद्ध परमहंस से प्राप्त हुई और जो उनके ईश्वर दर्शन का आधार बनी। यह विधि केवल माला फेरना नहीं, बल्कि जप को एक जीवंत और चैतन्य अनुभव में रूपांतरित करने का विज्ञान है। पहला चरण, गति और श्वास में गंभीरता। साधारण साधक अक्सर यह भूल करता है कि वह जप की संख्या पूरी करने पर ध्यान देता है, जिससे जप एक यांत्रिक क्रिया बन जाता है। परमहंस जी ने महाराज श्री को सबसे पहले यही सिखाया कि जप बेगार की तरह नहीं होना चाहिए। इसका पहला नियम है, जप अत्यंत धीर, गंभीर और एक नियमित गति से हो। जैसे राम नाम का जप करना हो तो राम 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 की रट लगाने की अपेक्षा उसे गहरे स्वर में पूरी लय के साथ राम नाम का जाप करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी श्वास की गति अपने आप ही नियमित और शांत हो जाती है। इसके लिए अलग से कोई प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह गंभीर और लयबद्ध उच्चारण आपके शरीर और प्राणों में स्थिरता लाता है, जो ध्यान की पहली सीढ़ी है। दूसरा चरण, नाम की मधुरता का आस्वादन। यह इस विधि का सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण अंग है। परमहंस जी ने समझाया कि हमारी जिह्वा में दो इंद्रियां हैं। एक है वाक इंद्रिय जो बोलती है, और दूसरी है रसना इंद्रिय जो स्वाद लेती है। अधिकांश लोग जप करते समय केवल वाक इंद्रिय का प्रयोग करते हैं। वे नाम का उच्चारण तो करते हैं, पर उसकी मधुरता का आस्वादन नहीं करते। असली रहस्य यह है कि जब आप नाम का उच्चारण करें तो साथ साथ अपनी रसना इंद्रिय से उस नाम के दिव्य रस को, उसकी मिठास को अनुभव करने का प्रयास करें। यह माने कि भगवान का नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि अमृत है और आप उसका पान कर रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो मन को एक अद्भुत स्वाद मिलने लगता है और वह बाहरी विषयों से सहज ही हटकर नाम रस में डूब जाता है। यह क्रिया प्रत्याहार को सिद्ध करती है, जहां इंद्रियां अपने विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती हैं। तीसरा चरण, अर्थ का नहीं, स्वरूप का चिंतन। जप के साथ मंत्र के अर्थ का चिंतन करने को कहा जाता है, पर यहां अर्थ का मतलब शाब्दिक परिभाषा नहीं है। परमहंस जी ने स्पष्ट किया कि मंत्र का एकमात्र अर्थ है आपके इष्ट देवता का स्वरूप। जब आप कृष्ण कृष्ण जप रहे हों तो आपका मन उनके सांवरे सलोने, मोर मुकुटधारी, पीतांबरधारी स्वरूप में डूबा होना चाहिए। नाम और नामी, भगवान का स्वरूप, एक हो जाने चाहिए। आपकी वाणी नाम का उच्चारण करे, आपकी रसना नाम का आस्वादन करे और आपका चित्त उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करे। जब ये तीनों क्रियाएं, गंभीर उच्चारण, रस का आस्वादन और स्वरूप का चिंतन, एक साथ होती हैं, तो जप एक साधारण क्रिया न रहकर एक संपूर्ण योग बन जाता है। ये आपके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सबको एक साथ भगवान में जोड़ देता है और साधक को सहज ही ध्यान और समाधि की गहराइयों में ले जाता है। यही वह विधि है जिसने स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के लिए ईश्वर साक्षात्कार का द्वार खोल दिया। आप भी इसी श्रद्धा और नियम से इस मार्ग पर चलें तो भगवत कृपा अवश्य अनुभव होगी। तो इस असाधारण प्रसंग का सार यही है कि जीवन का सबसे बड़ा संकट भी सबसे बड़े सौभाग्य का द्वार बन सकता है। स्वामी जी ने अपने प्रारब्ध को किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, बल्कि अपनी साधना की गहराई और शरणागति की शक्ति से बदला। उन्होंने मृत्यु को टालने का प्रयास करने के बजाय उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया जिस पर काल और प्रारब्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही एक सच्चे योगी की पहचान है, जो परिस्थितियों से लड़कर नहीं, बल्कि अपनी चेतना को रूपांतरित करके अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है। आशा है कि यह जप विधि और यह प्रेरक कथा आपकी आध्यात्मिक यात्रा को भी एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगी। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही।
आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।